Good morning, students. Myself, Sapna Gautam, science teacher, Sarvitkari, Vidya Mandir, Fazilka. Students, we have discussed chapter 12, friction, in previous video, and in that video, we have discussed about what is force of friction and what is friction and what is main cause of friction. Cause of friction with examples we have discussed, and today I will tell you about what is the main benefits, what is the main use of friction. फ्रिक्शन कैसे यूज होता है, फ्रिक्शन के मेन यूजेस क्या हैं. लाइक इफ वी होल्ड द चॉक इन आवर हैंड्स देन बाय द फ्रिक्शन, by the frictional force, due to friction we hold anything. We hold pen, we can say pencil, we write on blackboard. Blackboard has rough surface and we can easily write on blackboard due to the friction. So there is mainly interlocking between chalk and blackboard. There is interlocking their substances, interlocking in their substances, chalk and surface of blackboard, they are interlocked each other, and then we can easily write on the blackboard. And if we talk about we hold the chalk, or we can say we hold the pencil, pen and write on the paper due to the friction. And if we walk easily on surface, any surface, then due to the friction. But if there is beneficial aspects of friction, then in the other hand there is evil. फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन इविल, एक बुराई भी है ये. अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसकी बुराई भी है. कैसे? ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज टीयरिंग और बियरिंग ऑफ शूज़, बॉल बियरिंग्स, सोल्स ऑफ शूज़ जो होते हैं, शूज़ के सोल्स जब इंटरलॉकिंग होती है ऐसे रफ सरफेस पर, तो बियरिंग ऑफ शूज़ उनके सोल्स फट जाते हैं. बॉल बियरिंग, जो बैरिंग्स डलते हैं व्हीकल्स में, वो भी धीरे धीरे घिसने स्टार्ट हो जाते हैं जब ज़्यादा रबिंग होती है. और जो पुल होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ब्रिजेस वगैरह. तो इस तरह इसके अगर फ्रिक्शन की वजह से हम कुछ कर पाते हैं, इनके फ़ायदे हैं तो इनकी बुराइयां भी हैं, इनके नुकसान भी हैं. और जैसे ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन्स में जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे हम घर में मिक्सी चलाते हैं, मिक्सर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो उसका पॉट जो है, मिक्सर जो है, वो गर्म हो जाता है बहुत जल्दी. और अगर व्हेन वी रब आवर palms then we can see कि there is many heat
देयर इज़ मच हीट कम फ्रॉम आवर हैंड्स, बहुत सारी एनर्जी हीट हमारी हैंड्स में से निकलती है, और जो मशीन्स के पार्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी हीट निकलती है, गर्म हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे जब रब होते हैं तो वो धीरे धीरे उन पार्ट्स जो हैं वो घिसने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरह से कि ये इविल सेल किसकी, फ्रिक्शन की। तो देयर आर बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, और अदर साइड देयर इज फ्रिक्शन इज एन इविल ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, देयर इज मेन टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन कि इविल कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे हमें फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। तो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर properly, and also I have sent you some questions textual, and you have to write these questions on your notebook and learn also. Thanks, have a nice day.